आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो काम देगा बिहार एसएससी, रेलवे की परीक्षा, दारोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, इन सभी परीक्षाओं में काम देगा। पहला क्वेश्चन आपका कैलेंडर का है। कहा गया कि 17 फरवरी 2009 आपका बुधवार का दिन है। तो 17 फरवरी 2008 कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर एक वर्ष का पूरा अंतर है। पूरे एक वर्ष का जो अंतर आएगा और इस बीच में 2008 लीप ईयर है, तो 29 फरवरी इसका भी आ जाएगा। ये एक जो एक्स्ट्रा आएगा वह 29 फरवरी 2008 वाला आ जाएगा। तो टोटल 2 का रिमाइंडर आया। बैक की बात करेंगे तो वेंसडे है, 2 माइनस करेंगे तो 2 माइनस करेंगे बुधवार में, तो सोमवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसमें कहा गया कि समीकरण में किन दो संख्याओं को आपस में बदलते हैं, तो ऑप्शन का काम लेते हैं 20 और 8। मान लो यहाँ 8 लेंगे, यहाँ 20, तो 8 को 2 से भाग देंगे 4, 20 4 24 में 6 घटेगा 18, 4 22, 9 नहीं आएगा, ये गलत हो गया। 2 और 4 यानी 2 और 4 यानी यहाँ पर 2 रख देंगे, यहाँ 4 रखेंगे। 20 को 4 से भाग देंगे 5, 5 8 5 13, 13 में 6 गया 7, 7 और 2 जोड़ दिए 9, ये आ गया, टिक कर दिया। तो ऑप्शन से चेक करते चलेंगे। शुरू का ही ऑप्शन अगर आपका आंसर आ गया तो अच्छा है, समय बच जाता। कहा गया कि एक कूट भाषा में एवेन्यू को FTOD WZ लिखते हैं। तो A से Z ये पीछे का एक अक्षर, B से W आगे का एक अक्षर, का D -1, N से O +1, U से T -1, E से F +1, यानी इस तरफ -1 से शुरुआत होना है। अब यहां पर हम इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, तो यहां से शुरू करेंगे आप -1, ये -1 जाएगा और ये वाला ऑल्टरनेट +1, ये सब +1 वाला है, ये +1 वाला है। तो इसमें अगर +1 लेंगे तो E का F होगा, फिर एक गैप आएगा, N का O होगा, फिर गैप होगा, E का E, E का F हो जाएगा, फिर आपका ये वाला E जो होगा वो भी F होगा और N का O होगा। इधर जब माइनस जाएंगे तो I का आपका होता है H, T से माइनस जाएगा वो C हो जाएगा, आपका वाला रहा। फिर P का आपका माइनस होगा तो O रहेगा। फिर यहाँ पर N से माइनस पीछे एक चलेगा, M आ जाएगा। इससे पीछे रहेंगे तो D होगा, पीछे जाएंगे तो B होगा। FBODEM FBODEM FOFCO, ऑप्शन नंबर बी। रंजीत शीला का भाई, रंजीत है, ये शीला का भाई है। और रंजीत सुरेश रंजीत का पिता है, सुरेश है, मेल है, रंजीत शीला का भी पिता है। सुमित विजय का भाई और शीला का मामा है, तो शीला का मामा है सुमित, और ये विजय का भाई भी है, ये विजय का भाई भी है, ये मामा है, ध्यान, यानी इसकी बहन की शादी सुरेश होगी। विजय और सुरेश, तो ये इसकी बहन का पति बहनोई हुआ, तो ये पत्नी का भाई साला, तो आपस में क्या रिलेशन है, तो ये क्या साला का ब्रदर इन लॉ का रिलेशन है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इस केस में A2C4E6 क्वेश्चन मार्क 8 और I है कि AC ऑल्टरनेट जा रहा है तो G और I, और G ध्यान दीजिएगा स्मॉल होना चाहिए, ये आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। इस केस में ये तीनों फिगर आपस में मिलता है। यहाँ ट्रायंगल जो है सर्कल से अलग था, इसलिए कमजोर है। सर्कल और स्क्वायर का मिले हुए भाग में बिंदु चाहिए, सर्कल और स्क्वायर के मिले हुए भाग में आपको बिंदु चाहिए था। यहाँ पर है जगह जहाँ बिंदु दे सकते आप, इस जगह पर। इसमें ऐसा कोई भाग नहीं जहाँ सर्कल स्क्वायर के भाग में, और ट्रायंगल से बाहर चाहिए, ट्रायंगल से बाहर नहीं था, इसमें भी नहीं था।
देखिए, ये जो वाटर इमेज होता है ना, वाटर इमेज का अर्थ होता है आईना आपका नीचे रहेगा, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में केवल फिगर जो है वह उलटता है, ये ध्यान दीजिएगा, उलटता है, पलटता नहीं है। और अपने ही जगह, जैसे पी यहीं पर आएगा, ऐसे उलट ए आएगा, और ये एल जो रहेगा ऐसे। तो शुरुआत ध्यान दीजिएगा ऐसे बी से होना चाहिए। आपका सिर्फ इसी विकल्प में है, तो आगे और चेक करने का जरूरत नहीं है। तो जल प्रतिबिंब ये रहेगा आपका। देखिए, कथन दिया हुआ है, ग्राहकों ने कुरियर एजेंसी द्वारा भेजे गए पैकेजों को खाली मिलने के संबंध में शिकायत की। और दूसरा कथन है, ग्राहक डिलीवरी बॉय के व्यवहार से खुश नहीं थे। तो इस केस में क्या आपका कार्रवाई होनी चाहिए? तो कार्रवाई में ये दिया हुआ है, कुरियर एजेंसी को ग्राहकों से पैकेज खोलने और वीडियो बनाने के लिए ना चाहिए, और कुरियर एजेंसी को उन डिलीवरी बॉय को बदलना चाहिए जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई थी। तो इस केस में आपका 1 नंबर भी और यहाँ 2 नंबर भी रहेगा। 1 और 2 आपका आंसर पहुंच जाएगा। इसमें प्लम्बर जो है वह रिंच का यूज़ करता है, बावर्ची चाकू का यूज़ करता है, सैनिक हेलमेट पहने रहता है कि उसे सिर में चोट न लगे, लेकिन माली खुरपी का यूज़ करेगा, बेलचा का यूज़ नहीं करेगा। बेलचा जो होगा वह तो मजदूर यूज़ करेगा, ठीक है, या किसान यूज़ करेगा। आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भिन्न था। छात्रों की पंक्ति में बाईं ओर से अनिकेत, ये अनिकेत आया, ये बाईं ओर से 17वें नंबर पर है 16 के बाद, और दाईं ओर से ये 24 नंबर पर है 23 के बाद। तो कुल आदमी हुआ 16, 1 17 और 23, 40 आदमी हो गया। तो कुल इसमें 40 व्यक्ति। एल पी का दादा होना चाहिए, ऑप्शन का हेल्प लेते हैं। देखिए, ये बहुत नज़दीक में है, तुरंत इतना जल्दी दादा नहीं है, दादा के लिए 2 जनरेशन कम से कम चाहिए, इस पर चेक करने का नहीं ज़रूरत। भाग का अर्थ होता है बहन, ये इसकी बहन है, एनपी की बहन है। और प्लस का अर्थ होता है पिता, ये पिता है, और ये इसका भी पिता है। तो पी की बहन, बहन के पिता पिता हुए, पिता के पिता दादा हुए, एल पी के दादा हैं। यही आपसे पूछा गया, संयोग से दूसरा ही ऑप्शन मिल गया, आगे चेक करने का जरूरत नहीं था आपका। ऑप्शन बी आंसर दे। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते। अगला जो आपका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया, इसमें कहा गया कि नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ऑड निकालना है। इनमें ऑड कौन है आपको बतलाना है। यहाँ एन ओ, एल एम, टी डी, टी क्यू ये सिमिलर है। आर एस, डी एच, ए बी, लेकिन ये सी एफ नहीं मिल खा रहा। क्या आंसर हो गया आपका? सतीश उत्तर की ओर 30 मीटर चलता, ये सतीश है, उत्तर की ओर 30 मीटर चला, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चला, इधर मुड़ा दाहिने और 20 चला, अचानक दाएं मुड़ता है और 45 मीटर चलता। बोले इस लाइन पर आएगा तो 30 मीटर, और नीचे आएगा तो 15 मीटर, 45 हो। 20 मीटर चलने के लिए बाईं ओर मुड़ता है, इधर 20 मीटर चला बाईं ओर, अंत में 15 मीटर चलने के लिए बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ेगा, और जब 15 पर चलेगा तो ये यहाँ पर इसी लाइन पर आ जाएगा। तो शुरू में ये चला था नॉर्थ में, तो ये होगा ईस्ट, ये साउथ, और ये वेस्ट। अब प्रश्न है, प्रारंभिक बिंदु से सतीश अब किस दिशा में है? अब ये ईस्ट में है, पूरब में है। इनमें से कहा गया वहां क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा बतला देना। तो एक बात ध्यान दीजिए, ट्रायंगल काला है, ये भी काला है, ये सफेद है। यहाँ सफेद है, ये काला है, भी काला है। यहाँ काला है, ये सफेद है, तो काला वाला ट्रायंगल चाहिए। काला वाला ट्रायंगल इस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है।
और बात ध्यान दीजिए, नीचे 3 डंडा है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 3 1 2, यहाँ भी 3 है, 2 है, 1, इसमें 1 है, 3 है, तो 2 डंडा वाला चाहिए था। 1 है, इसमें 3 है, इसमें 1, इसमें 2 डंडा था। आंसर ऑप्शन नंबर ए। श्रृंखला में गलत पद कौन सा है आपको बतलाना है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, गलत के लिए ऑप्शन में देखिए 40 है, 38 है, 32 है और 16 16 16 बहुत सारा। तो इसमें क्या पैटर्न बनता है वो देखिए, 24 और 28 4 बढ़ गया, यहाँ पर 40 और 44 में 4 बढ़ गया, ये देखिए 48 और 52, और ये 24 और 28 आपके गलत में नहीं है। इसका मतलब ये तो 4 और 4 बढ़ेगा, ये भी 4 बढ़ेगा, ये भी 4 बढ़ेगा, तो 32 और 4 36 होना चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर, और बीच में 16 16 16 आपका भरा हुआ था। लड़कियों की एक पंक्ति में पंक्ति के बाईं ओर से एना का स्थान 25, तो एना का स्थान 25वां है, और दाईं ओर से बीना का स्थान 29 है। केवल एक लड़की एना और बीना के बीच है। तो देखिए एक ही लड़की है, इसमें 2 कंडीशन बन सकता था, बीना के दाहिने भी एना हो सकती और बीना के बाएं भी हो सकती। कहा गया कि पंक्ति के बाईं ओर से एना का स्थान 25वां है, 24, तो इधर से 1 और 2 तो ये 22, और पंक्ति के दाईं ओर से बीना 29वें नंबर पर है, ये 28, यानी बीना के इधर 1 2 26। इस केस में 24 1 25 1 26 1 27 और 28 55, 22 1 23 1 24 1 25 और 26 51। प्रश्न यहाँ पर यह पूछा गया कि पंक्ति में न्यूनतम कितनी लड़कियां हैं, 51 और 55 में 51 आपका कम है या न्यूनतम हो गया, 55 जो है वो अधिकतम हो गया। यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी था। इस केस में कहा गया कि 3 एक जैसा एक नहीं उसके जैसा, तो यहाँ पर एंगल पर नहीं ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए एक बात, यहाँ पर जो भी 4 चीज है, जैसे प्लस का चिन्ह है, ये सर्कल है, ये काला बिंदु और ये डायमंड है, ये क्लॉकवाइज में ऐसे अरेंजमेंट है। प्लस से आइए, ये आपका जो सर्कल है, ये काला बिंदु है और ये डायमंड है, ये भी क्लॉकवाइज में गया। प्लस से आइए, सर्कल है, ये काला बिंदु है, डायमंड है, ये भी क्लॉकवाइज में है। सर्कल्स अगर प्लस से चलेंगे तो काला बिंदु है तब सर्कल है, ये अलग हो गया, भिन्न हो गया, इनसे अरेंजमेंट सही नहीं था, बाकी तीनों का एक जैसा था। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्या है ये पूछा गया, 6 7 8 9 हो जाएगा, ये 9 10 11 जा रहा था, ऑप्शन डी। इस केस में एक बात ध्यान दीजिएगा, ये लाइन तो ऐसे जाएगा, लेकिन यहाँ पर से ना ऐसे लाइन, यहाँ पर जो था इसका ये मिरर इमेज है, तो इसका ये मिरर इमेज में ये लाइन नहीं आएगी, यानी सिंगल इसमें चाहिए, सिंगल है, इसमें ये है, लेकिन ये डायगोनल भी है, इसमें ये डायगोनल भी है, ये गलत है, इसमें ये भी है, ये गलत है, ये बच गया, टिक कर दीजिए, आगे और चेक करने का जरूरत नहीं था। अल्फाबेट में एस का पोजीशन 19 है, वाई का 25 होता है, तो जी का 7 होता है, जे का 10 होता है, 7 और 10 ये आपका आंसर रहेगा। नेत्र विज्ञान यानी ऑप्थेल्मोलॉजी आई के लिए है, तो नेफ्रोलॉजी जो होता है वह किडनी के लिए होता है। ये कैंसर जो रहा वो ऑन्कोलॉजी हो गया, ओडोंटोलॉजी हो गया, और डेड का जो है पैथोलॉजिस्ट इसको देखते हैं, मृत वाले को, जो आपका इस केस में ऑटोप्सी कहला जाता है, वो तो आम भाषा में पोस्टमार्टम बोलते हैं वो। तो इस केस में आपका कहा गया कि आंसर था किडनी। एम्बुलेंस में पेशेंट को ले जाया जाता है, तो हेयर्स जो शव वाहन होता है उसमें लाश कॉर्प्स जो होता है उसको ले जाता है। इसमें कहा गया कि नेक्स्ट क्या होगा ये बतला देना। यहाँ 1 बढ़ा, ये 3 बढ़ गया, ये 5 बढ़ गया, ये 7 है, ये 9 है, तो 11 बढ़ेगा और 37 हो जाएगा, 37, ऑप्शन नंबर डी। अपनी डेयरी से शुरू करके भीखू, ये भीखू है, ये शहर में दूध देने गया, पहले वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर गया,
फिर वह दाएं मुड़ा और सीधा 4 किलोमीटर गया। फिर वह दाएं मुड़ा और सीधे 3 किलोमीटर गया। अब बोलिए एकदम सीधे में आ गया यहाँ पर। अंत में दाहिने मुड़ा और 2 ही किलोमीटर गया, तो यहाँ से अभी भी 2 किलोमीटर बाकी है। भीखू के डेयरी के संबंध में रेलवे स्टेशन पहुंच गया। ये रेलवे स्टेशन था इसका रेलवे स्टेशन। तो भीखू की डेयरी के संबंध में रेलवे स्टेशन किस दिशा में है? अब यहाँ से रेलवे स्टेशन का डायरेक्शन बतलाना था। ये जब शुरू में गया था तो ईस्ट था, तो ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। तो आंसर हो गया साउथ में होगा, दक्षिण में। और अगर दूरी पूछते तो ये बच गया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी होती। यह क्वेश्चन एक हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस का क्वेश्चन है। कहा गया कि 5 लड़के हैं, ये 5 सीट लगा दिया। डी और ए के बीच बैठा है, बी ए के दाईं ओर है, सी एक छोर पर है और सी और डी के एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। अगर सी एक छोर पर है तो सी इधर भी हो सकता है, इधर भी। सी के बगल में डी बैठेगा, डी यहाँ बैठा देंगे। फिर कहा गया ई डी और ए के बीच बैठा है, डी और ए के बीच बैठा है, डी और ए के बीच बैठा है। बी ए के दाईं ओर है, यहाँ बी ए के दाईं ओर होगा, लेकिन यहाँ बी ए के बाईं ओर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो पहला कहता है, देखिए डी के दाईं ओर है, डी जो है वह सी के दाईं ओर है, ये सही है। ई ए के दाईं ओर है, जो है ए के बाईं ओर है, ये गलत हो गया, ये सही था। और ए ई और बी के बीच में है, ए जो है ई और बी के बीच में, ये भी सही है। बी और सी सिरे पर हैं, बी और सी सिरे पर हैं, ये भी सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में था कौन सा असत्य है, ऑप्शन नंबर बी असत्य।